कि मंदिर मस्जिद बनाने का काम तो समाज का है, लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है। तो इसको तो मैं ना यही मानता हूँ जो नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि जब सरकारें विफल हो जाती हैं तो जनता में धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी विफल हो गए हैं और धर्म का चोला ओढ़ कर हमारे बीच आ रहे हैं, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है लोगों को। मोदी सरकार एक फ्रॉड है, सबसे बड़ा स्कैमर है। अगर सरकार गई ना तो सारे स्कैम बाहर आएंगे। कितना इंच का सीना है, देश को बेच के जीना है। नहीं हुआ है अभी तक 450 में सिलेंडर, तो 2024 में इनको अब डूब जाएगा नरेंद्र। ये ज़माना अंधभक्ति का है, जनता नहीं चुन रही, ईवीएम चुन रहा है। अगर चुनाव आयोग चुना ना लगाता ना हमें, तो नरेंद्र मोदी एक पार्षद ही की चुनाव जीत के बता दे तो मैं मान जाऊँ। हैकिंग, टेम्परिंग या सेटिंग? दोनों तीनों। सेटिंग तो सबका है। भगवान राम को पक्का मकान मिल गया है, नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है और बीजेपी कर्नाटक की टीम कह रही है कि भगवान राम से बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मेरे साथ कलीम शेख हैं। आप सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों की जमकर के आलोचना करते रहते हैं, इसे कैसे देखते हैं कलीम भाई? देखिए, राम मंदिर हो और वहाँ पर भव्य मस्जिद भी बन रहा है, आपको नहीं पता होगा तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें 9000 नमाजी नमाज पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक, जनता अंधविश्वास, अंधभक्ति में इतना लीन हो गया है। बताइए कि मंदिर मस्जिद बनाने का काम तो समाज का है, लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है। तो इसको तो मैं ना यही मानता हूँ जो नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि जब सरकारें विफल हो जाती हैं तो जनता में धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी विफल हो गए हैं और धर्म का चोला ओढ़ कर हमारे बीच आ रहे हैं, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है लोगों को। विफल कहाँ हो गए मोदी जी? न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, न महिलाओं की सुरक्षा है। अभी आप देखें कि राजस्थान में रामराज आ गया, कुछ दिन पहले सरकार बदली, रामराज आया है। और एक कचरा चुनने वाली जो युवती का गैंगरेप हुआ, और गैंगरेप होने के बाद जो है आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद कुछ 2 युवकों ने उन्हें बिठा कर हॉस्पिटल ले गया। तो आप बताइए इस तरह का समाज कौन बना रहा है? खबर कहाँ से लाते हैं आप? मैंने तो टीवी मीडिया वही खबर नहीं देखी कि किसी टीवी चैनल ने इस खबर को चलाया हो। तो अगर हमारी माँ बहनों की इज्जत कहाँ है जो मीडिया दिखाएगी? इनको तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोटा भाई की इज्जत बचानी है, और हमारी माँ बहनों की इज्जत है ही नहीं। कहाँ है बताइए? नहीं, अगर खबर में दम होती, खबर सच्चाई होती तो जाहिर सी बात है टीवी वाले खबर को चलाते ईमानदारी के साथ। टीवी डिबेट करवाते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से। कैसे पूछेंगे जब इनका विधायक ही दुलार कर ले रहा है जबरदस्ती नाबालिग से? राम दुलार गौड़ पता है ना, 25 साल के लिए जो गया अंदर। तो कहने का मतलब है इनमें तो संस्कार भर कूट के भरे हुए हैं। चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, राम दुलार गौड़ हो, ऐसे अनेकों नाम गिनते चले जाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? संस्कारी पार्टी, संस्कारी नेता हैं। 1-2 लोग बहक जाते हैं भावनाओं में। हाँ, ये भावनाओं में बहक करके हमारी माँ बहनों के कपड़े इज्जत से खेलेंगे। बताओ ये इजाज़त किसने दिया? बताइए कौन दिया ये इजाज़त इन्हें? और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर बात ही नहीं है। अब आप तो खैर ने, आप जैसे जो चैनल्स मुझे इंटरव्यू करते हैं तो बोलते हैं कि ये मोदी विरोधी है। अरे मैं मोदी क्यों विरोधी हूँ? बताइए प्रधानमंत्री कौन हम चुनते हैं? तो प्रधानमंत्री जब हम बनाते हैं तो सवाल हम अपने प्रधानमंत्री से ना करें तो युगांडा के प्रधानमंत्री से करें, ये भी तो सवाल है। तो लेकिन अंधभक्तों को क्या है? अंधभक्तों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, बढ़ती महंगाई पर कोई फिक्र नहीं। ये मोदी है, हाँ। मोदी की गारंटी है और सारे गारंटी फेल हैं। मोदी गारंटी नहीं, मोदी ही गारंटी है। मोदी जी जहाँ जहाँ गए बीजेपी जीत गई। 3-2 से सेमीफाइनल बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है। देखिए, मोदी सरकार एक फ्रॉड है, सबसे बड़ा स्कैमर है। अगर सरकार गई ना तो सारे स्कैम बाहर आएंगे, ये लिख के ले लीजिए। सरकार जाएगी नहीं, जानी है कोई मोदी जी ने छाती को ठोक दिया है। छाती ठोक दिया है, हाँ।
तो ठोक दिया इसलिए तो छाती जो 56 इंच की थी वो 26 पर आ गई है। ये आपको पता ही नहीं है। सीना किसका नापा जाता है? आप बताइए। जनता को पता है। हमने तो देखे, बहुत लोग बोलते हैं कितना इंच का सीना है, देश को बेच के जीना है। क्या नहीं बिक गया है देश का कोना कोना। बताइए। नरेंद्र मोदी है तभी हम और आप जिंदा हैं, वरना पाकिस्तान कब्जा कर लेता भारत को। नरेंद्र मोदी है तो आप जिंदा हैं, मतलब मीडिया जिंदा है, जिसके पॉकेट में एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पैसा डाला जा रहा है। हम जनता तो तिल तिल मर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। बार बार मैं कह रहा हूँ, विकास किससे होता है ये बताइए ना। अरे विकास मंदिर किससे बनने होता से है? विकास होगा? हाँ, तो किससे होगा विकास? क्या विकास है मंदिर से, ये बताइए। अरे भाई साहब, जो अयोध्या जंक्शन था उसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। तो अयोध्या वासी, एयरपोर्ट बन गया है, वहाँ पर लोग जाएंगे। यार मेरे भाई, आप समझ नहीं रहे। जितने ये एयरपोर्ट बन गया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना PSU लगाया, इस पर बात करो। सारे PSU बेच दिए हैं। जो 70 सालों की सरकारों ने जो PSU लगाई वो बेच दिए। और सरकार इनकी कितनी PSU लगाई वो बताइए। इसके पहले बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने भी बहुत सारे PSU लगाए हैं, लेकिन इन्होंने कितने लगाए वो बताइए। डंका नहीं बज रहा है क्या मोदी जी का विदेश में? फिर वही बात है, आप मीडिया वालों के कान में आके मोदी जी कहते हैं हमारा डंका बजाओ, और हम जनता से आके कह रहे हैं हमारा घंटा दबाओ। समझे? और जनता का जो ढोल फटा है वो नहीं दिखा रहे हो आप लोग। जनता का ढोल फट गया है। अरे जनता खुश है, जनता को अगले 5 साल तक फ्री का राशन मिलेगा। राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। नहीं हुआ है अभी तक 450 में सिलेंडर, तो 2024 में इनको अब डूब जाएगा नरेंद्र, याद रखिएगा। आज 1 जनवरी 2024 है, नए साल की शुरुआत हो गई है। हाँ। लेकिन कलीम भाई, कम से कम नए साल के मौके पर पॉजिटिव रहिए, अच्छाइयाँ देखिए मोदी जी की। पॉजिटिव हैं इसलिए मोदी सरकार से सवाल करते हैं। जो निगेटिव हैं वो शौचालय में बेहोश पड़े हुए हैं, उनको जाकर जगाइए। राम राज से आपको दिक्कत है, डबल इंजन की सरकार से दिक्कत है। लिसन सर, आप कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राम राज्य? क्या है राजा राज कर रहा, प्रजा सुख कर रही राम है। राज्य का मैंने सुना था कि बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, यही है ना राम राज्य। लेकिन यहाँ पे राम राज्य क्या है? हाँ, बाघ जो है कभी भी बकरी को निगल रहा है। बाघ जो है बकरियों को निगल रहा है। बकरी कौन है? हम जनता हैं। अब बाघ कौन है? ये नेता है। ये है राम राज्य। आप नेताओं को जानवर बता रहे हैं? मैं तो नहीं बाघ कह तो रहा हूँ। जानवर की श्रेणी में आता है। बाघ मतलब शेर, नेता को शेर कौन बता रहा है? अब हमें ब्लेम मत कीजिए, आप ही लोग बोल रहे हैं शेर है, शेर है। कौन शेर है भाई? भूल गए? एक अकेला सब पर भारी। तो एक अकेला देश पर इतना भारी बोझ बना है कि 24 में इस बोझ को उतार के फेंकना होगा। 28 पार्टी एकजुट हो गई हैं। मोदी जी कह रहे हैं घमंडिया है, मोदी जी और इनका तहस 26 पार्टी है, 28 कहाँ से? 26 दल है ना, 28 दल हो गए अब। 28 हो गए। और मोदी जी का जो दलदल है उसमें कितनी गिनिए कितना है? इनसे ज़्यादा दलदल तो मोदी जी के पास है। मोदी जी तो दलदल में डूबे पड़े हुए हैं, है नहीं है? बताइए, एनडीए में कितना है दल? दिक्कत है आपको एनडीए से? एनडीए से दिक्कत नहीं है। एक एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी, देश के किसी भी नागरिक को दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन ये एनडीए की सरकार है 10 साल में, जो नागरिक तिल तिल मर रहा है रोज। अरे नागरिक की छोड़िए, क्यों? मैं जो नागरिक जो क्यों? पायलट है वो कहता है कि जहाज उड़ाने के पहले जय श्री राम, तो जय श्री राम को उद्घोष आप भी कर दीजिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राम जो है भगवान है, लेकिन राम कभी सीता से अलग नहीं हुए थे। लेकिन इन नालायकों ने अलग कर दिया सीता को। सिया बलराम चंद्र की जय बोलिए। वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा है। ये जमाना अंधभक्ति का है।
जिसमें नरेंद्र मोदी भगवान है, उसके अंधभक्त उसके अरे मोदी जी युग पुरुष हैं भाई, आप अंधभक्ति की बात कैसे कर रहे लूल हैं? पुरुष है यार भाई, तुमको युग पुरुष दिख रहे हैं। और जब तुम्हें लूल पुरुष में युग पुरुष दिखने लगे तो मतलब जब अपराधी को महापुरुष और महापुरुष को अपराधी बनाया जाने लगे तो समझ लो हम विश्व गुरु के मुहाने से एक कदम दूरी पे खड़े हैं। और क्या, तो विश्व नेता नहीं है मोदी जी? पहले भारत के नेता तो बन के दिखाएं। जनता अगर उनको नरेंद्र चुन मोदी- रही है। जनता नहीं चुन रही, ईवीएम चुन रहा है। अगर चुनाव आयोग चुना ना लगाता ना हमें तो नरेंद्र मोदी एक पार्षद की चुनाव जीत के बता दे तो मैं मान उल्टी जाऊंगा। सीधी बातें क्यों करते हैं आप मोदी जी के खिलाफ? उल्टी सीधी बातें ही नहीं है। मैं ईवीएम पर हमें संदेह, हम जनता हैं तो कम से कम हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। बैलेट पेपर लाओ, फिर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं या हारते हैं। मोदी जैसा कोई नेता है इंडिया अलायंस के बिल्कुल नहीं पास? है, क्योंकि जब देश का सीजेआई कह रहा है कि हमें एक ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल करे, तो मैं तो समझ गया कि चुनाव आयोग बन गया है जो जनता को चुना लगा रहा है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि इस बार जो है लोकतंत्र का जो काला टीका यहाँ लगता है ना लगा करके मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर चुना लगाओ, ताकि हमें पता तो चले कि कोई खुल के चुना लगा गया। लेकिन जब नहीं तो EVM पान वाला भी तो हमसे पूछ के चुना लगाता है कि भैया कितना चुना लगाना है, लेकिन चुनाव आयोग तो हम जनता को बिना पूछे इतना चुना लगा दे रहा है कि हम खुद अवाक बेहोश पड़े रहते हैं। क्या हो गया, भाजपा ही खुद बेहोश थे, उन्हें खुद को नहीं पता था कि भाजपा चुनाव जीतेगा 3 राज्यों में, और जब जैसे ही रिजल्ट देखे भाजपा ही बेहोश हो गए। तो इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने चुना लगाया हमें। अब बताइए ना, अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, उनके साथ में एक कैबिनेट का मंत्री और एक विपक्ष का नेता रहेगा। विपक्ष का नेता लाख विरोध करे लेकिन कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलके तो चुनाव आयुक्त चुन लेंगे, क्योंकि सीजेआई को हटा दिए इन्होंने, है ना। तो ये हम क्या बेवकूफ़ जनता है क्या? सिर्फ बंधुआ वोटर हैं, वोट देंगे, इनसे सवाल नहीं करेंगे। अबे दौड़ा के सुताई करेंगे तुम्हारी 24 में, तुम देखते तो जाओ। हम भी इंतज़ार में बैठे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष है दावा करता है। कौन चुनाव आयोग दावा करता है? और क्या? अरे यार एक बात बताऊं, चुनाव आयोग सिंपल सी बात है, ईवीएम पर सवाल कब से उठ रहा है पता है ना? हम नहीं उठा रहे हैं, हम जनता भी नहीं उठा रहे हैं। 2004 से उसके आसपास से उठ रहा है। 2009 से सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी ये दोनों जो है महापुरुष कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम को लेकर के। तो बताइए, ईवीएम का सवाल तो यही लोग उठाए ना, तो ईवीएम पर संदेह का घेरा है। कौन लेकर के आया? कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी चीख रही चिल्ला रही देखिए है। हम कांग्रेसी नहीं है। क्यों हमें कांग्रेसी? मैंने नहीं कहा कांग्रेसी हैं, मैं क्या कहता हूं कि आप मोदी की नीतियों की आलोचना करते देखो, हैं कांग्रेस जम की करके। आप बात करेंगे ना, कांग्रेसी कांग्रेस को निपटाने पे लगे हुए हैं, तो दूसरे क्या निपटाएंगे ये बताओ ना। क्या है क्रोनोलॉजी? कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता ही जाके आरएसएस बीजेपी के गोद में बैठे पड़े हैं और स्लो पॉइजन की तरह ही कांग्रेस को चाट रहे हैं, दीमक की तरह। क्या बात करोगे यार, हम कांग्रेस नहीं है लेकिन विचारधारा अच्छी लगती है कांग्रेस की, लेकिन नेता महानालायक है। वही कांग्रेस जिसने सिख दंगा करवाया, वही कांग्रेस जिसकी सरकार में नरसंहार हुआ। कौन सी कांग्रेस? दंगा कौन करता है? पार्टियां। उनकी सरकार में हुआ था। सरकार में हुआ था ना। हाँ, तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी की भी सरकार में 2002 हुआ था ना, जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो दुनिया जानती है, वो हुआ तो था। दुनिया जानती ये है। भी दुनिया जानती है। तो बीजेपी क्या कम दूध की दूली है? दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, काटा और छापा। तो आप मानते हैं कि जनता बस हाँ, पीस रहे हैं बीच में। क्या है तो आप जनता के लिए? क्या है बताइए ना। जनता के अधिकार भी ये तो मारे जा रहे हैं। अरे अधिकार कहाँ मारे जा रहे हैं? 5 किलो राशन मिल रहा है, और क्या 5 चाहिए? किलो राशन, फिर वही बात है, 5 किलो राशन पर थूकता है पूरा विश्व, फिर भी इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आती। जब 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, तो समझ लीजिए कि आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा गरीबी करके, रेखा नहीं, गरीबी रेखा मोदी से जी की नीचे अनुकंपा पहुंचा पे जिंदा करके हैं। तुम इसे उपलब्धि बताते हो। अबे नालायक को, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, क्यों नहीं मर जाते हो? मोदी जी की अनुकंपा पे जिंदा है 80 करोड़ आप लोग। जिंदा हैं। मैं अभी बात कहा कि मोदी जी की अनुकंपा पे आप जिंदा हैं,
क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के नाम पर आपका अरे खर्चा। हमें नहीं मिलता भाई साहब पैसा, अरे सब यही हमारे कहते हैं। यहाँ विज्ञापन नहीं कोई चलता। चोर ये नहीं कहता मैं चोर हूँ, कोई पागल ये नहीं कहता कि मैं पागल हूँ, इसलिए कोई मीडिया हाउस ये नहीं कहेगा कि मैंने पैसा लिया है। तो अगर आपको पता है कि मीडिया को पैसा जा रहा है, बता दीजिए कितना रुपया जा रहा है। यार दलाली के नाम पर तुम लोग क्या क्या नहीं किए हो ये बताओ। देश लुटवा दिया और क्या कहें बताइए, बताइए। कितना भी हल्ला कीजिए लेकिन मोदी जी ने सीना ठोक दिया है। दूर बेटा अमेरिका को पता चल गया कि तुम लोग दलाल हो नहीं हो, हम नहीं कह रहे हैं, दूर बेटा अमेरिका कह रहा है कि अभी उसके अडानी के इसमें महुआ मोइत्रा का आईफोन का जो अलर्ट जो आया था, ठीक है ना, बाकी वो जो द वायर के जो संस्थापक है उनको भी आया था ना हिडनबर्ग का कि जासूसी हो रहा है, किससे हिडनबर्ग बोल रहा हूँ, ये पेगासस का आया था ना अभी चल, लेकिन भारत में इसका कोई हुआ क्या कुछ? देखिए आप लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करते हैं, पेगासस की सुनिए, बात करते मेरी हैं। बात तो सुनिए। अब की बार जासूस सरकार, किसकी जासूसी नहीं करी इन्होंने बताओ? आपकी गई, हमारी भी की जा रही होगी, लेकिन हमारे पास मिलेगा क्या इनको? हम तो चाह रहे हैं आए हमारे पास ईडी सीबीआई लेके, आज कल आना है, आज आइए, वेलकम है, चाय पिलाएंगे हम। और हमारे पास तो अब वो कैपेसिटी रही नहीं कि कमा कर रखे हैं इतना। कलीम भाई इतना रुपया कहाँ से कमा कर रखे हैं कि आप चाय पिलाएंगे ईडी वालों को? अब मेहमान आएगा घर पे तो चाय तो पिलाएंगे ही, ये हमारा भारत का कल्चर है, इसमें आप कमाई मत दिखिए, कमाई इसीलिए तो आप बिकाऊ हैं, इसलिए कमाई देखते हैं। लोग बताते हैं कि अवैध संपत्ति है, अकूत संपत्ति है। अवैध तो सरकार है, अवैध है ये। आप बोल क्या रहे हैं? आपको पता है? हाँ। अरे नरेंद्र मोदी को जनता ने चुना है, जनता ने पीएम बनाया है। ईवीएम, हमें संदेह है ईवीएम पर, इसलिए मैं इसको अवैध सरकार मानता हूँ। कल आप कह देंगे कि बैलेट पेपर संदेह है। ना बैलेट पेपर पे कभी नहीं। वे लोग एक बात वे लोग बूथ के बूथ लूट लेते दुनिया के हैं। किस कंट्री में ईवीएम से चुनाव हो रहा है महाशय बताइए? 33 देश ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होता है, लगभग 33 देश। जिसने ईवीएम बनाया वहाँ हो रहा है क्या? सवाल का जवाब दीजिए। उनके पास और अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। तो इतना उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि बैलेट से ही चुनाव कराते हैं। जापान की बात कर रहा हूँ। ये भारत में बनाई गई ईवीएम है। देखिए ईवीएम पर संदेह नहीं था, जब से वीवीपैट जुड़ा ना तब उसमें टेम्परिंग होती है, ये बात। हैकिंग, टेम्परिंग या सेटिंग, दोनों तीनों। सेटिंग तो सबका है, देख रहे हो पूरा इंस्टीट्यूशन से मोदी जी का सेटिंग है, जिसको चाहे उलाट देते हैं, जिसको चाहे पलाट देते हैं। हाँ नहीं है? राम मंदिर, अयोध्या जाइए, अयोध्या जाइए, अब भीख घूमिए, मांगिए, मस्ती आप भी कीजिए। मांगेंगे भीख एक दिन, वो नौबत आएगा, ऐसा नहीं है कि आप खुशहाल रहेंगे। शुभ शुभ आपके- बोलिए। हाँ शुभ बोल रहा हूँ, शुभ ही बोल रहा हूँ भाई साहब, जनता सुन रही है। आपके भी बच्चे जब भीख मांगेंगे तो जब भीख मांग करके मोदी जी ने बात सुनते मोदी जी हैं राशन यार। देंगे भाई साहब। जिस दिन आपके बच्चे अयोध्या की सीढ़ियों पर मस्जिद और मंदिर के जब बैठ के भीख मांगेंगे और शाम को कटोरा लेकर घर पे आएंगे, 15 रुपए गिनेंगे चिल्लर, तो आप नींद से जगा के लात मारेंगे। अब पूछेंगे हमारा फ्यूचर लूटा जा रहा था तो तू चुप क्यों था? तो किसी के पास जवाब नहीं होगा ये। इसलिए तो सवाल उठाना मौलिक अधिकार है हमारा, और हम उठाते हैं। आप लोग ये बहुत हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं, मौलिक अधिकार है, कानून अधिकार सवाल देता किससे है। पूछे? किससे पूछे हमारी बर्बादियों का सवाल? हम्म, जिम्मेदार कौन है? जब मुंसिफ ही कातिल है तो इंसाफ मांगे कहाँ? आप बताइए ना। ये अभी आपके लखनऊ के पास वाले जो जज थी, जज साहिबा ने क्या आरोप लगाया? यौन शोषण हुआ। जो इंसाफ दे रहा है वो सुरक्षित नहीं इस देश में, जिससे इंसाफ की उम्मीद है। हम तो हम जनता का क्या हाल है हम ही जानते हैं। बोलिए ना। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, कानून का राज नहीं है देश में, कानून नेताओं का गुलाम बना हुआ है। सरकार का गुलाम है। बताइए ना, नहीं है? आप पत्रकार हैं, आपका दिल जानता होगा, आपका ज़मीर जानता होगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं सब लोग आज़ाद हैं, राजा राज कर रहा है, प्रजा सुख कर रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोदी जी राजा ही तो हैं, शेंगोल ले जाके संसद में रख दिए। नरेंद्र का लेकिन- मतलब भी राजा होता है। हाँ सही बात कह रहे थे, इसीलिए तो राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को हटा के। लेकिन जब तक जान में जान है, संविधान और लोकतंत्र पर आँच नहीं आने देंगे। अच्छा, लोग
कलीम भाई, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बराबर, लोग कहते हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के बराबर उठने की कोशिश करता है या खड़ा होने की कोशिश करता है तो मोदी जी से निपटा देते हैं। हाँ, तो लेकिन अयोध्या, जैसे वसुंधरा उत्तर राजे जी प्रदेश, को निपटा दिए, मैं वही कह रहा हूँ, तो अगला और अगला जैसे कौन होने जा रहा शिवराज है? मामा को निपटा दिए, जैसे गडकरी जी को निपटा दिए, इन सबको तो छोड़िए, अपने गुरु को ही निपटा दिया, आडवाणी जी को। तो निपटाने में माहिर हैं जिनका आपने नाम लिया हो। 24 में आश्वस्त हैं आप सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी, ईवीएम से ही? ईवीएम से। अगर नहीं बदली तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा और चुनाव आयोग उसका स्पष्टीकरण देगा हम जनता को, क्योंकि उसका दायित्व है। चलिए, कलीम शेख को उम्मीद है कि 24 में सरकार बदलेगी, जनता बीजेपी एनडीए को ना चुन करके इंडिया अलायंस को चुनने का काम करेगी। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।